नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आकांक्षा दुबे, आज मैं उन पे ही बात करूंगा। और अफसोस होता है कि नए नए एक्टर एक्ट्रेस जो हैं मूवी मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अब आकांक्षा दुबे दुबे के विषय में मेरा क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा कि वो उनका जो घर है वो हम लोग के घर के में ही थोड़े आगे जाने पे है। आजकल भौतिकवादी इस तरह का हो गया है, मतलब एक पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो वैसे भी मैं इतने सालों से विदेश में ही रह रहा हूँ, तो मुझे 20 साल हो गए, इसलिए ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। और न्यूज़ में जब मैंने पढ़ा कि उनका घर आस ही पास है, सारनाथ जो है हमारे घर के बहुत ही आसपास है, मतलब आधा घंटा लगता है पहुंचने में। आधा घंटे से कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो वहीं के किसी होटल में उन्होंने जो है उनकी शूटिंग, मतलब वहाँ पे स्टे की हुई थी वो, और किसी होटल में उन्होंने रात को 2 बजे पार्टी से आने के बाद जो है, शायद उनका बर्थडे वगैरह था, तो उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग मेरे जान पहचान के हैं। एक तो मेरा क्लासमेट जो है वो है विनीत सिंह। मुक्केबाज, और कौन सी मूवी थी, मुक्केबाज मूवी थी उसकी, बासेपुर में भी था वो। हम्म, और कोई मूवी, मतलब बहुत सारी मूवी उसकी हैं। उसके पहले जो है एक भाई साहब थे, हमारे जीजा जी के रिलेशन में थे वो। उनका नाम क्या था भूल गया मैं। एक बहुत पहले टीवी पे सीरियल आता था ना, कि क्या नाम था, दूरदर्शन पे आता था, अ, वागले की दुनिया ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है। ओ, क्या कि सपने, ऐसे वागले की सपने, ऐसे कुछ था वो। तो उसके मेन हीरो यही थे, हमारे जीजा जी के रिलेशन में जो थे, तो वो थे। और फिर उसके बाद मूवीज़ में भी देखा जाता था उनको, तो देखते थे हम लोग कि हाँ ये भी भाई हैं। फिर एक और रिलेटिव थे, तो उन्होंने ट्राई किया मूवी में आने का, वो नहीं आ पाए, सक्सीड नहीं हो पाए, मतलब सक्सेस उनको नहीं मिल पाई। तो आसपास के कुछ लोग हैं जान पहचान के जो कि मूवी में काम करते हैं। इसीलिए मैं जो है, जब देखा ये स्टोरी कि आकांक्षा दुबे जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो मुझे बड़ा लगा, अफसोस हुआ कि, और एज भी इतनी नहीं है भाई, बहुत होता तो भाई चलो, पर इतनी एज भी तो नहीं थी उनकी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो है। सोचना पड़ेगा कि, सोचना क्या मतलब, वो तो पुलिस वाले इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, वो तो कहीं ना कहीं से पता कर ही लेंगे सब कि इसमें, भले उसको पब्लिक डोमेन में ना लावें, रीज़न क्या था सुसाइड का, उसको तो वो ढूंढ ही निकालना है। हाँ, हो सकता है पब्लिक
भाई और भी चीज़ें होती हैं उसके कारण वो पब्लिक डोमेन में ना लावें उस चीज़ को। पब्लिक डोमेन मतलब पब्लिक को इन्फॉर्म कर देना। न्यूज़पेपर में निकाल देना, वीडियो में निकाल देना, ये सब चीज़ें नहीं होगा। भोजपुरी का मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ, पर जब भी कभी एक मूवी देखता हूँ भोजपुरी का तो एक साथ 3 4 5 6 मूवी देख डालता हूँ। ये चार्म है, और अट्रैक्शन जो इसे कहते हैं, ये अट्रैक्शन जो है भोजपुरी मूवी बना देती है कि एक बार आप देख लेते हैं एक, तो कहते हैं अरे एक और देखें देखें क्या हो रहा है। तो ये है। पर ये लोग हाईली टैलेंटेड हैं भाई। भाई इतने लोग हैं ट्राई कर रहे हैं एक्टर और आर्टिस्ट और क्या क्या बनने का, उनमें से कुछ ही आगे निकल पा रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये कि हाईली टैलेंटेड लोग हैं। पर दुख तब होता है जब ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुशांत राजपूत देखिए, सुशांत राजपूत जो है वो भी काफ़ी हाईली टैलेंटेड व्यक्ति जो है, अब उसका क्या रीज़न था, कैसे क्यों किया। एक बात तो सही बात है कि अगर आप हाईली टैलेंटेड हैं तो आपका जो है एक एस्पिरेशन जो होता है कि अगर आप सक्सीड हर चीज़ में सक्सीड होते चले जा रहे हैं, तो जब फेल होते हैं ना तो बड़ा झटका लगता है। और बहुत सारे लोग तो बर्दाश्त कर जाते हैं, बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली जो है फिर वो मुश्किल हो जाती है। मैं हाईली टैलेंटेड नहीं हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ। अब तो मैं रिकवर हो चुका हूँ इन सब चीज़ों का, पर पहले होता था कि आप सक्सीड होते चले जा रहे हैं, अचानक किसी चीज़ में फेल हो गए तो एक बड़ा शौक लगता था कि क्या, उई गिर गया क्या कर लूँ। अब चूंकि आदत पड़ गई है कि चलो भाई ये होगा तो होगा, ज़िंदगी से क्यों खेलना। तो बड़ा अफसोस होता है यार कि इतने हाईली टैलेंटेड लोग जो है कैसे क्या होता है, क्या मजबूरी है, कुछ पता नहीं चलता है। तो चलिए अगर मूवी में सक्सीड नहीं हुए या कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो ज़रूरी नहीं है आप कुछ और चीज़ों को देख लीजिए, कुछ चीज़ें और कर लीजिए भाई। भगवान ने हर चीज़ अल्टरनेटिव तो बनाया ही है कि एक चीज़ नहीं, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुल जाएगा। और ये चक्कर होता है कि जो काफ़ी दूसरे लोग जो है, जैसे मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ दूसरा रास्ता खुला, पर जो जिनकी इच्छाएं होती हैं मतलब सक्सेस होते रहते हैं, तो उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं है, उनका जो टारगेट होता है, एम होता है, बस वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं होता है। तो औरों के लिए भले लोग कहते रहते हैं कि भाई एक रास्ता बंद हुआ दूसरा रास्ता खुलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसे लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इन लोगों के लिए बस केवल एक
कि हमको वो चीज़ पहनना है तो वो चीज़ पहनना है और कुछ नहीं। और उसमें जो है वो अपना जान जान की बाजी लगा देते हैं। मैं बहुत सारे मैं उनको कल से फॉलो कर रहा था, मतलब कल जो है जब न्यूज़ में पढ़ा मैं, शायद नवभारत टाइम्स में पढ़ा, और फिर मैं पढ़ा कि मेरे ही एरिया के हैं, तो थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी मेरी कि जानने का भैया इनको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या क्या हो रहा है। आज या कल शायद धरना प्रदर्शन उनकी माँ ने, जो यूट्यूब पे वीडियो दिखा रहे हैं, पता नहीं माँ एक्टिव हैं कि फादर एक्टिव है, काफ़ी हैं, पर जो वीडियो मैंने एक दो देखा जानने के लिए, तो धरना प्रदर्शन हो रहा है और उनकी माँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कि कैसे जो है क्या हो गया। वो कोई सिंगर या एक्टर है जो कि उनका बॉयफ्रेंड था, मतलब आकांक्षा दुबे का वो बॉयफ्रेंड था, तो उस पे वो दोष लगा रही हैं कि वो उसने उकसाया होगा। अब क्या किया होगा पता नहीं। पर मैं फील कर सकता हूँ ये सिचुएशन जो है ना, जब आदमी एक ऐसे सिचुएशन में जब पहुंच जाता है जहाँ पे कोई और रास्ता नहीं दिखता है, मतलब ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं होता है, होता है, पर लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है। फिर उसके बाद समझ रहे हैं कि आदमी जो है कुछ तो रिकवर हो जाते हैं उस साइकोलॉजिकल स्टेटस से, जो है कुछ रिकवर हो जाते हैं, और कुछ रिकवर नहीं हो पाते हैं और वो अंत में जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत, मतलब वो सिचुएशन बहुत ही बड़ी टफ होता है। और सिचुएशन और भी टफ हो जाता है जब आप कंटिन्यूसली सक्सेस आपको मिलती रहे, तब तो और भी टफ बन हो जाता है कि एक छोटा सा हार भी जो है आदमी स्वीकार नहीं करता है। आदमी भले स्वीकार कर ले, पर साइकोलॉजी जो है वो उसको जो है और उस सिचुएशन में जो है कभी भी आदमी को अकेले नहीं रहना चाहिए। हमेशा जो है लोगों के साथ रहना चाहिए उस सिचुएशन में, मतलब अपनी एक्टिविटी जो है बढ़ा देना चाहिए कि सोशल सोसाइटी में जो एक्टिविटी है कि लोगों के साथ मिलना बैठना घूमना फिरना यहाँ वहाँ जाना, ये सब की एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि उस समय अकेले न रहें। और मतलब हमेशा इस तरह की कोशिश रहनी चाहिए कि भाई अगर आप जैसे होटल में जा रहे हैं तो होटल का भी ऐसे कर लीजिए कि भाई फैमिली का एक मेंबर जो है रहे, या मतलब कुछ ऐसे कुछ करना चाहिए। चलिए, जाने वाला व्यक्ति तो चला गया, अब अफसोस करके क्या किया जा सकता है।
पर ये है कि मैं रिसेंट 4-5 सालों में मैं देख रहा हूँ कि मूवी इंडस्ट्री के जो है जो नए नए लोग हैं, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, जो नए उनको सक्सेस मिलने शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो वो डिसीजन जो है रॉन्ग ले लेते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लीजिए, उसमें भी यही हालत हुआ। इनका देख लीजिए, इनके भी में यही हालत है। आकांक्षा दुबे और भी बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे। तो ऐसे केसेस बहुत सारे होंगे। नाश्ते में मैं पापड़ खा रहा हूँ, जूस पिया, मैंगो जूस, अरे मैंगो कह रहा हूँ, ऑरेंज जूस और कॉफ़ी। आज शनिवार है और कल मैं शॉपिंग पे गया था, वहाँ से सामान काफ़ी ज़्यादा खरीद के लाया, तो उसको देखना है अभी। तो वही मैं जो कल से जैसे मैं फॉलो कर रहा था, तो कल से नहीं, परसों से फॉलो कर रहा हूँ कि मतलब जिस दिन मैं नवभारत टाइम्स में देखा तब से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। जितना भी न्यूज़पेपर और उसमें ढूंढता रहता हूँ कि भैया क्या न्यूज़ है। आकांक्षा दुबे मेरा इंटरेस्ट केवल इसलिए जाएगा क्योंकि उस एरिया मेरे एरिया का जो है चक्कर है, तो इसलिए वो आमलेट खा रहा हूँ भाई, आमलेट भी है। कुछ भी बनारस में जो है मूवी की शूटिंग जो है काफ़ी हो रही है। 2-3 दिन पहले मैंने देखा भोला, जो अच्छे किनका है, अजय देवगन। उसमें बनारस के घाटों के सीन देखा, गदौलिया का सीन देखा। हाँ, सारनाथ का भी सीन था क्या, मुझे याद नहीं है, पर मज़ा आ गया। मैंने कहा मतलब बनारस में भी मूवी की शूटिंग्स हो रही हैं और काफ़ी हो रही हैं। अच्छा है, होना भी चाहिए कि एक मूवी बनता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पूरी फिल्म यूनिट होती है, पूरा उन सबको काम मिलता है। और अगर आपके एरिया का जो जो लीडर हो आप ही के एरिया का हो, तो आपके एरिया में कितने लोगों को काम मिला होगा ये भी आप सोचिए। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए चलिए, तो आकांक्षा दुबे की आत्मा को शांति मिले, इधर उधर भटके ना, स्वर्ग में जाएं सीधे। और पर सबको सोचना पड़ेगा कि मुझे याद है कि एक बार मैं अपना जो है बायोटेक में इंटर किया, तो उस समय जो है 12 स्टूडेंट जो है पूरे भारत से सिलेक्ट हो गए आए थे वहाँ पे। मतलब टोटल 120 था, और टोटल 120 में मेरे यूनिवर्सिटी में 12 आए थे। तो उसमें एक बार मेरा जो सबको एक प्रोफेसर असाइन हुए थे, तो मेरा प्रोफेसर एक दिन मुझसे बता रहा था कि क्रिस एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे जो है हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं, पर बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। मतलब एक छोटा सा झटका भी जो है वो जो है उनका माइंड जो पूरी तरह चेंज कर देता है।
और ये सब चीज़ों का हम लोग को एहसास है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा केयर करने पड़ते हैं ऐसे बच्चों को, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये बच्चे जो है पूरे जो है भारत से केवल इतने ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। भाई करोड़ों बच्चों ने दिया होगा एग्ज़ाम, तो इतने ही बच्चे छोड़ो छोड़ो हैं। भाई उसमें हम लोग रहे होंगे वही 19-20 साल रहा होगा हम लोग का। तो वही बता रहा कि इसलिए जो है हम लोग को एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। और फैमिली की तरह ट्रीटमेंट, और बिल्कुल हम लोग को ऑब्जर्व में रखना पड़ता है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग फट से जो है डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस बच्चे का दूसरे ढंग से जो है उसको केयर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 4-5 साल पहले एक लड़का था, वो टॉपर था, फर्स्ट नंबर पे था वो, मतलब पूरे 120 में फर्स्ट था वो। पर बंदा जो है किसी से उसका रोमांस हो गया, उसके बाद जो है लड़की ने उसको छोड़ दिया, उसका मेंटल साइकोलॉजिकली वो अपसेट हो गया। उसके बाद उस 4-5 साल हो गया वो अपनी डिग्री ख़त्म ही नहीं किया। वो अभी भी ऐसे ही शायद बाद में शायद किसी को चाकू को मार दिया था। तो मतलब उसका एकदम बिल्कुल उसका मतलब जो चिप उसका दूसरी तरफ चल रहा था, द हाईएस्ट नंबर पाना, ग्रेड अच्छा खासा पाना, वो अचानक ही जो है 180 डिग्री पे चेंज हो गया, दूसरी तरफ जाने लगा उसका। तो उसी सिचुएशन को देख के उन्होंने बताया था कि हम लोग जो है न केवल एक ही बार नहीं हुआ था, वो कई बार कई लोगों के साथ हो चुका था। इसलिए ये प्रोफेसर लोग जानते थे कि ये बच्चे इस तरह के हैं, इनको जो है हमको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं, फिर भी जो है टैलेंट काफ़ी है, सक्सेस होके यहाँ तक पहुँचे, आगे भी सक्सीड होंगे। पर मेन है कि अगर हम लोग इनको मतलब वो फॉर्मेशन का पीरियड है ना, कि उसमें एजुकेशन का टाइम है, तो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे compete करना है आपको। तो कह रहे हैं हम लोग को ये भी एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आपको इस सिचुएशन में ऐसे करना है आपको। और हम लोग बड़ी तैयार रहते हैं और हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। हर 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चों का ऑब्जर्वेशन में रखते हैं हम लोग। क्या तो उसी से मुझे याद आया कि ये लड़की आकांक्षा दुबे एक्ट्रेस है, फेमस है, और धीरे धीरे उसकी मूवीज़ भी अच्छी चल रही हैं। पर वही इनका थोड़ा सा भी चेंज, थोड़ी सी भी चीज़ें कुछ हो तो उसको जो है मुश्किल काम है। और उसके लिए हम लोग को जो है ऑडियंस, फैमिली और जो सोशल लोग हैं उन लोग को तैयार रहना चाहिए। पर कहाँ होता है, नहीं होता है। चलिए, नमस्कार। मैं नाश्ता करूँ अपना। बाय।